नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आप लिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आज आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेके आया हूं, जो कि मिट्टी और जलवायु से इसके क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले हम इसकी और क्लासेस कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होते हैं जो कि पहले आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। आपको पता है कि एचएससी जो है वो क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो पहले क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन अगले वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन बैंक कहां से लेके आएंगे, वही क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली रिपीटेड होते हैं या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन और होंगे, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन प्रीवियस ईयर के या उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम 2-3 टॉपिक और अपने कर चुके हैं। आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट जो ऑप्शन होगा उसमें खोलेंगे तो आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पहले हम हरियाणा जीके के 24 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप उनको पहले से शुरू करना, उसमें हरियाणा की हिस्ट्री, राजस्व और शिक्षा विभाग, ये सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप उन क्वेश्चंस को लगाना, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको पता लग जाएगा आपको कितना आता है, कितना और आपको उन टॉपिक से पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में ज्यादा समय में नहीं है, अभी पीएमटी चल रहे हैं हरियाणा पुलिस के, दो अभी पीएसटी और फिर रिटर्न एग्जाम। तो आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करोगे तभी आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस मृदा में चूने के अंशों की बहुमूल्यता रहती है, मतलब सबसे अधिक चूने के अंश के कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं, बताइए। जो चूने के अंश होते हैं, जो चूने के पार्ट होते हैं, किस प्रकार की मिट्टी के अंदर मिलते हैं? हल्की मृदा में, अत्यंत हल्की में, मध्यम मृदा में या सामान्य भारी मिट्टी, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यंत हल्की मृदा के अंदर। इसके अंदर चूने के जो अंश होते हैं वो अधिक मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में क्या है कि यह मृदा प्रधान दोमट मृदा है, इसमें चूने के अंश अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और यह जो मिट्टी होती है सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में, सिरसा जिले का दक्षिणी भाग वो फतेहाबाद, हिसार और महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। आमतौर पर यह मृदा शुष्क प्रदेशों में होती है, इसमें वनस्पति का अभाव रहता है, यानी कि वनस्पति यहाँ पे बहुत कम होती है। आज का दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर जसबीर सिंह ने कौन सी मृदा को दो भागों में विभाजित किया? यानी कि जो डॉक्टर जसबीर सिंह जी हैं उन्होंने मिट्टी को दो भागों में बांटा, तो कौन सी दो भागों में बांटा है? अत्यंत हल्की मृदा को बांटा है, मध्यम को बांटा है या भारी को, बताइए कौन सी मिट्टी को दो भागों में बांटा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्की मृदा को। और आपसे पूछ ले भाई, और जो इन्होंने किस दो मिट्टी में बांटा और कौन कौन सी है, वो दो मुख्य दो प्रकार कौन कौन सी हैं? ये अपेक्षा बालू दोमट मृदा और बुलाई दोमट मृदा। जो मध्यम मृदा होती है वो कितने भागों में बांटा गया बताइए? जो मध्यम मृदा होती है, जो मीडियम जो है, ये मध्यम मृदा है, इसको कितने भागों में बांटा है? दो में, तीन में, चार में या पांच में? जो मीडियम सोयल है उसको कितने भागों में बांटा है? उसको तीन भागों में बांटा गया। और कौन कौन से हैं वो तीन भाग, वो बताना आप। जो हरियाणा में पाए जाने मृदा वो तीन प्रकार की होती है। मध्यम मृदा में मोटी, हल्की और दोमट, ये तीन प्रकार, एक तो मोटी, हल्की, दोमट और दोमट, ये तीनों प्रकार की मिट्टी होती है जो कि किस में आती है? मध्यम मृदा आती है। और दोमट मृदा के अंदर क्या आते हैं? जो गेहूं, चावल, गन्ने, कपास जैसी फसल, ये इस मिट्टी के अंदर की जाती हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? वो कौन सी प्रकार की मिट्टी है जिसके अंदर जैसे हर साल जैसे कोई बाढ़ आती है तो उसके ऊपर एक नई लेयर जम जाती है? पहले की पुरानी है, बाढ़ आई, इसके ऊपर पानी गया तो इसके ऊपर एक और नई लेयर इसके ऊपर जम जाएगी। कौन सी के ऊपर जमती है? हल्की मृदा पर, अत्यंत हल्की पर, सामान्य भारी पर या मध्यम पर, बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य भारी मृदा पर, ऑप्शन सी। यह मृदा सिल्ट युक्त होती है। आपसे पूछ ले किस प्रकार की मृदा सिल्ट युक्त होती है? ये सामान्य वाले, इसे खादर मृदा भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है खादर मृदा भी कहा जाता है। और यह कौन से एरिया में पाई जाती है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत जिले, ये पूर्वी किनारों पर पाई जाती है। और जो नवीन खादर भी इसको कहा जाता है,
क्यों? क्योंकि इस पर प्रति वर्ष मृदा की एक नई बाढ़, जो बाढ़ होती है उसके ऊपर एक नई परत जमा जाती है, हर टाइम एक नई जमती है, इसके लिए नवीन खातर भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चौक्का मिट्टी मिलती है, बताइए। हरियाणा के कौन से जिले में सोलर नामक कठोर चौक्का मिट्टी मिलती है? थानेसर, गुड़गांव, कैथल या कुरुक्षेत्र? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर है थानेसर। थानेसर के अंदर सोलर नामक कठोर चौक्का मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी आमतौर पर बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है और वर्षा के दौरान यह मृदा चिपचिपी हो जाती है और शुष्क मौसम में कड़ी हो जाती है। और जगाधरी की जो है इसके अंदर लो युक्त चिक्का मिट्टी पाई जाती है। कहां? जगाधरी के अंदर। जगाधरी कहां पड़ता है? यमुनानगर में। हरियाणा में कुल भौगोलिक पर मृदा अपरदन का कारण है, बताइए। मृदा अपरदन का कारण क्या है? जल, वायु या दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, क्योंकि जल अपरदन भी होता है और आपको पता है वायु अपरदन भी होता है। हरियाणा में मृदा अपरदन ये जो है दो प्रकार के होते हैं। जो मृदा अपरदन है दो प्रकार, कौन कौन? जल के माध्यम से होता है और एक हवा के माध्यम से होता है। हरियाणा में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में वायु अपरदन से प्रभावित है और जल अपरदन से कौन सी, जो उत्तर पूर्वी दिशा है उसके अंदर मोस्टली शिवालिक क्षेत्र जो होता है वो किससे प्रभावित है? जल अपरदन से। और जो नीचे का दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो किससे प्रभावित है? वो है वायु अपरदन से, जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया होता है। वायु द्वारा अपरदन हरियाणा में किन जिले, वो क्वेश्चन आ गया कि वायु अपरदन से कौन सा एरिया अफेक्टेड है, प्रभावित कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी या उत्तर पश्चिमी? कौन सा जिला है जो वायु अपरदन सबसे ज्यादा कहां होती है? वायु अपरदन सबसे ज्यादा वहां होगी जो राजस्थान से मिलता हुआ एरिया होगा ना, जो राजस्थान से बाउंड्री बनाते हैं मोस्टली, उस वाले एरिया के अंदर वायु अपरदन आपको ज्यादा देखे, क्योंकि रेगिस्तान है तो वहां से ज्यादा हवाएं चलती हैं तो वहां से मिट्टी अपरदन स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी एरिया। कौन सा होता है? ये महेंद्रगढ़, ये सिरसा, फतेहबाद, ये वाला हिस्सा ये होता है इसमें। अब वायु अपरदन सबसे ज्यादा अत्यंत हल्की और हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। इन क्षेत्रों में हरियाणा का दक्षिणी भाग है और यह दक्षिणी पश्चिमी भाग होता है। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है, बताइए। मिट्टी की जो समस्या है वो क्या है? लवणता है, पवन अपरदन है, कंकड़ है, सूखा है, बताइए। सबसे मेन समस्या क्या है इसकी? बी सॉरी, पवन अपरदन की वायु अपरदन। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? आपसे पूछा लाल चेस्टनट मिट्टी जो है वो कहां मिलती है? रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी। लाल चेस्टनट मिट्टी है ये हिली एरिया, पहाड़ी जो एरिया होती है उस तरफ मिलती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी का रंग जो होता है हल्का लाल, काला, भूरा भी होता है और यह मिट्टी हरियाणा के मुख्यतः यमुनानगर जिले में पाई जाती है। और इसमें जीवांश की जो मात्रा है वो सबसे कम होती है, यानी कि उपजाऊ इतनी नहीं होती। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, पूछा आपसे। रेतीला नहीं है तो जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया होगा वो तो होगा रेतीला, और जो उससे दूर होगा वो कम रेतीला होगा भाई, उसमें रेत नहीं मिलेगी। महेंद्रगढ़ है, राजस्थान से लगता है, भिवानी राजस्थान के पास में, ये सिरसा भी, ये तीनों के तीनों रेतीले हैं। तो बच गया क्या? कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये सारे, सिरसा, फतेहाबाद, ये सारे के सारे राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, जिस वजह से ये रेतीले होते हैं। कुरुक्षेत्र में मोस्टली क्या मिलती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो मध्य मिट्टी का एक प्रकार है। और यह मिट्टी में क्या, आपसे पूछ ले भाई, फसल किस प्रकार की होती है इस मिट्टी में? यहाँ पे धान, गेहूं, आलू की खेती आदि इस मिट्टी में अच्छे से की जाती है। हरियाणा की मिट्टी को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया, बताइए। जो हरियाणा की जो मिट्टी है उसको धरातलीय, ये याद रखना भाई, धरातलीय आधार पर पूछा आपसे, ये कितने भागों में बांटा गया है इसका? 3 भाग में, 4 में, 5 में या 6 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 भागों में बांटा गया। आपसे पूछ रहे भाई 3 भाग कौन कौन से हैं? मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी और रेतीली मिट्टी। ये जो मैदानी क्षेत्र ये कौन सी, इसकी मुख्यतः विशेषता क्या है? पीला भूरा रंग। और जो पहाड़ी क्षेत्र है ये कौन सा वाला है? ये कठोर
और पतली पथरीली परत होती है। मोस्टली पंचकुला मोरनी की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। और रेतीली मिट्टी दक्षिणी पश्चिमी, जो नीचे राजस्थान के साथ बाउंड्री बना रहे हैं ये वो। अरे मैदानी मिट्टी, जो मैदानी भाग होता है ना, कुरुक्षेत्र वाले साइड का एरिया जो हो गया वो ये इसका है, मैदानी मिट्टी पाई जाती है वहां पे। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर लवण व क्षारीयता से ये ग्रस्त है, बताइए। सैलिनिटी से यानी कि लवणता से, क्षारीयता से कितनी परसेंट भूमि जो है वो ग्रस्त है? 21, 26, 33 या 40%? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 33%। एक तिहाई भाग जो है हरियाणा का वो लवण व क्षारीयता से ग्रस्त है। आपसे पूछ ले हरियाणा में लवण क्षारीयता वाला जो सेंटर है वो कहां पे पड़ता है? वो पड़ता है करनाल के अंदर। 33% भाग पे है। क्षारीय लवणता भूमि के क्षार तथा लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें लवण वाली भूमि के सुधार हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। सबसे ये जरूर रखना भाई, इसके लवण वाली भूमि को सुधारने के लिए क्या किया गया था? एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ये चलाया गया था कि भाई यहाँ पे मिट्टी की सुधार किया जा सके, किस चीज की क्या कमी आ रही है, किस चीज की एक्सेस है, उस लवणता को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? बताइए। उच्च मिट्टी के नमी वाले क्षेत्र को कहा जाता है। जल क्षेत्र के नीचे कंकर जो नोड्यूल्स की गहरी परतों वाले मैदान को कहा जाता है। प्रमुख नदियों के बाढ़ के मैदान को या व्यापक कृषि मशीनरी उपयोग वाले क्षेत्र को नर्दक किसे कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया इसमें। ऑप्शन ए, बी या सी या डी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जल क्षेत्र के नीचे कंकर नोड्यूल्स की गहरी परतों में वाले जो मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नर्दक कहा जाता है। अब बांगर में कंकड़ जो होते हैं संरचना मिट्टी की ऊपरी सतह के ऊपर होते हैं, इसमें नीचे हैं, और बांगर वाले मैदान में कितने हो? ऊपर होंगे। अब भूमि के ऐसे हिस्से को क्या कहते हैं? नर्दक कहते हैं। और जो ये कंकड़ होते हैं ना, इनकी 3 से 5 सेंटीमीटर तक इनकी साइज होती है। हरियाणा में बांगर मृदा किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ऊंचे भागों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, रेतीली मिट्टी को या काली मिट्टी को? बांगर। ऑप्शन बी, ऊंचे भागों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी, याद रखना भाई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी को बांगर और नई को खादर। हरियाणा के किस क्षेत्र में वायु अपर्दन सबसे अधिक पाया जाता है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आ रखे हैं कई बार आपके। वायु अपर्दन सबसे ज्यादा कहां होता है? कितने बता चुके हैं आपको, ये होता है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। और जल अपर्दन आपसे पूछ ली, ये कौन से में? उत्तरी पूर्वी दिशा में, यानी कि पंचकुला यमुनानगर वाला जो एरिया होगा उस तरफ कौन सा होता है? जल अपर्दन। और वायु अपर्दन नीचे वाला दक्षिणी पश्चिमी एरिया, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़, इस तरफ क्या होता है? वायु अपर्दन। हरियाणा में खादर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। जो खादर मिट्टी है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पवन निक्षेप के द्वारा, पवन निक्षेप, ज्वालामुखी क्रिया, नदियों की बाढ़ या हिमनद? बताइए। बाढ़ से बनती है, ज्वालामुखी से बनती है, पवन निक्षेप से बनती है, हिमनद बर्फ इनसे आदि से बनती है। इसका आंसर ऑप्शन सी, नदियों की बाढ़। जो बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती है उसी से ही खादर मिट्टी का निर्माण होता है। खादर ये नदियों की बाढ़ द्वारा होता है। इसे जलोढ़ व खादर मिट्टी भी कहा जाता है। ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, जिस तरफ नदियां बहती हैं मोस्टली उस एरिया के अंदर इसका निर्माण होता है। आज का 17वां क्वेश्चन है, हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी जो है वो कहां मिलती है? आपको बताया भी था इसका आंसर, हिसार, रोहतक, यमुनानगर या सिरसा? बताइए। तो लाल चेस्टनट मिट्टी है वो कहां मिलती है? ये मोस्टली हिली एरिया के अंदर मिलेगी, ऊपर शिवालिक की तरफ। तो शिवालिक एरिया कौन सा इसमें? यमुनानगर। ऑप्शन सी, यहाँ पे लाल चेस्टनट मिट्टी मिलती है कहां? यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में पाई जाती है। ये मिट्टियां पर चारागाह मिलते हैं, लेकिन सिंचाई में कृषि में उत्पादन प्राप्त नहीं होता है यहाँ पे। इन मिट्टियों के चारागाह मिलते हैं लेकिन सिंचाई से कृषि उत्पादन भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर है दोस्तों ये चीज। क्योंकि यहाँ हिली एरिया, पहाड़ी पत्थरों के अंदर जो यहाँ पे जो अपन नीचे की तरफ जो उपजाऊ मिट्टी है
मैदानी क्षेत्र है वहां पे जो फसलें होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती हैं। और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का काला भूरा रंग होता है, हल्का लाल, काला और भूरा। हरियाणा की कौन सी मिट्टी गेहूं, धान और गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? बताइए। गेहूं, धान और गन्ने की उसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है भाई? रेतीली है, दोमट है, पर्वतीय है या लाल? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मिट्टी होती है। किस चीज के लिए? गेहूं, धान, गन्ने आदि इनकी खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ इनकी फसल बहुत अच्छे से होती है। अरे दोमट ये मृदा हरियाणा के कौन से मध्य भाग में मिलती है? कौन सी? जींद, सोनीपत, करनाल, कैथल आदि जिलों में ये मिलती है। आज 19वां क्वेश्चन है, हरियाणा में सोलर नामक कठोर चौका मिट्टी कहां पाई जाती है? बताइए। पहले भी बता चुके हैं आपको, कैथल, गुरुग्राम या भिवानी, थानेसर। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, थानेसर एवं फतेहाबाद। इस एरिया के अंदर क्या मिलता है? सोलर नामक कठोर चिक्का मिट्टी पाई जाती है। ये इसमें क्या होता है? सिल्ट जो है इसमें मैक्सिमम मात्रा के, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? सिल्ट मिट्टी, जो बहुत भारी मिट्टी होती है। ये मिट्टी आमतौर पर बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। जो बरसात के टाइम पर जो नदियां चलती है ना, उनके किनारे ये पाई जाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की मृदा प्रदन समस्या से प्रभावित है? बताइए। जो शिवालिक क्षेत्र है, यानी ऊपर जो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला वाला जो एरिया है, शिवालिक एरिया वही होता है ऊपर की तरफ जो है, उसके अंदर जो है मोस्टली किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है आपको? वायु या पवन अपर्दन, जल अपर्दन, लवणता या क्षारीयता? बताइए। तो ऊपर का एरिया जो है ना, उसकी तरफ हरियाणा का जो ऊपर का एरिया है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, वो एरिया है, उसके अंदर आपको जो मिट्टी के अंदर क्या देखने को मिलता है भाई? वायु अपर्दन देखने को मिलता है, जल अपर्दन, लवणता या क्षारीयता? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल अपर्दन। ऊपर की तरफ तो है जल अपर्दन, और नीचे दक्षिणी जो पश्चिमी भाग हो जाता है उसकी तरफ, जैसे अपना महेंद्रगढ़ हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद, सिरसा, इसकी तरफ क्या देखने को मिलेगा? वायु अपर्दन। क्योंकि राजस्थान से मिलते हुए एरिया बाउंड्री बनाते हैं, वहां पे क्या है? रेगिस्तान है, वहां से जो मिट्टी चलती है, हवा चलती है, उसके साथ में मिट्टी का अपर्दन होता है। इस वजह से नीचे दक्षिणी पश्चिमी एरिया के अंदर क्या हो? पवन अपर्दन, और ऊपर जो शिवालिक एरिया है उसकी तरफ जल अपर्दन। जल अपर्दन सबसे उत्तरी पूर्वी दिशा में होता है और वायु अपर्दन नीचे वाली दिशा में होता है। ये आज की क्लास में इतना ही था क्वेश्चंस। आपके लिए ऐसे और आगे आपके प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेते आते रहेंगे। आप अच्छे से अपने प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा कि ये इतना क्वेश्चन नंबर आपको नहीं समझ में आया। उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट के माध्यम से वीडियो बना के अलग से आपको क्वेश्चन फिर से समझा देंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर।